गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जयति। कन्हैया आपकी हम जय जयकार करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जन्म ब्रज में हुआ है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। हे ठाकुर जी आपकी जय जयकार, क्योंकि आप यहाँ आए। और उससे भी ज्यादा जय जयकार हम आपकी इसी कारण करना चाहते हैं कि आपने हमारे चित्त को अपने आप में लगा कर रखा। और नाथ इसी कारण भी आपकी जय जयकार कि हम आज रो भी रही है ना, तो दुनिया को पाने के लिए नहीं नाथ, हम आपको पाने के लिए रो रही। इसमें भी आपकी बहुत ज्यादा जय जयकार। सौभाग्यशाली है वो जीव, कृपाशाली है वो जीव जिसको ठाकुर जी की याद आए। देखिए कल जब कथा विश्राम होगी ना, और परसों जिसको याद आएगी समझ जाएगा वो ठाकुर जी की गोपी बन चुका है। कथा के बाद जब भगवान की याद आए ना, वो प्रेम की बड़ी ऊंची पराकाष्ठा है। उनको याद करना, उनके लिए रोना। जब परसों होगा तो आप कहोगे महाराज आज तो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? बोले 2 बजता था और हम कथा में चले जाते थे, ठाकुर जी की कथा में पहुंच जाते थे। अब बोले अब क्या करें, ठाकुर जी का काम क्या है? आपका रुपया पैसा नहीं चोरी करते, मोबाइल भी नहीं चोरी करते हैं, तो कन्हैया हमारा मन चोरी कर लेते हैं। और जब मन उनके पास रहता है तो फिर आपका मन कहीं लगता ही नहीं। फिर तो तन कहीं भी रहे, किंतु जब मन उनके पास रहता है तो फिर आपका मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि मन तो कन्हैया के पास है। इसी कारण धन्य वो लोग जिनका मन ठाकुर जी के पास है। गोपी कहती है कि मेरो मन माणिक गिरवी रखो श्री मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज तनो बढ़्यो नहीं छोटन की आस। आज गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत का जब अंतिम श्लोक गाया, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तदव्यथतेन किंस्विता। आखिरी जब गोपी गीत गाया तो भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। गोपियां कहनी कहां चले गए थे आप? भगवान कह रहे हम कहीं गए थोड़ी थे। तो फिर बोले आपके अंदर अभिमान आया ना, इसी कारण दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा तो फिर आ क्यों गए? बोले जब आपने कहा कि कृष्ण ये शरीर भी अब हमारा अपना नहीं, एक शरीर भी कृष्ण हो चुका, तब हम आ गए। आज भगवान ने गोपियों के संग में रास किया है, लीला को विश्राम किया। भोले बाबा भी इस लीला में पधारे थे। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, ठाकुर जी आज रास लीला के बाद अब मथुरा गमन की लीला में प्रवेश किए। कंस ने अक्रूर को लेने के लिए भेजा है। किसको? अक्रूर जी आए हैं कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए। कंस ने कहा था जाओ लेकर आओ। आज हमारे कन्हैया वृंदावन को छोड़ रहे हैं। अब हम लोग वृंदावन लीला से निकलकर द्वारिका लीला में प्रवेश करेंगे। कि वृंदा विपिन छोड़ श्याम मधुवन चले। कहां जा रहे भगवान? अब मथुरा, मथुरा से द्वारिका। आज अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं। कृष्ण बलराम से कहा चलिए मथुरा। मामा जी ने बुलाया कंस ने। मैया यशोदा आ गई, लाला कहां जा रहे हो? सारे ब्रजवासी रोने लगे। गोपियां भगवान के रथ के आगे आकर लेट गईं। क्यों? कह रहे हमारे प्राण लेकर जाओ, हम बिना प्राण के शरीर का क्या करेंगे? क्यों? प्राण था तो आपके साथ जा रहा, हम क्या करेंगे? गोपियों ने ये बात उद्धव से कही थी। अरे उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उद्धव मन न भय 10-20। आज भगवान रथ पर बैठे हैं। गोपियों को समझाया। श्री राधा रानी आ गई। कृष्ण छोड़कर जा रहे हैं? कहा नहीं,
हम वृंदावन छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। और कहते हैं एक स्थान है 84 कोस यात्रा में अक्रूर घाट, उस घाट पर भगवान गए, अक्रूर जी को अपने ब्रह्मत्व का दर्शन कराया कि हम भगवान हैं और भगवान एक रूप से वृंदावन में ही रहेगा और एक रूप से भगवान अक्रूर जी के साथ चल गए भगवान।